हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बिहार स्टेट 2024 का रिजल्ट आउट हो चुका है। वे सभी बच्चों को बधाई जो बच्चे स्टेट का पेपर 1 क्वालिफाई किए हों, या जो बच्चे स्टेट का पेपर 2 क्वालिफाई किए हों, या जो बच्चे स्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को क्वालिफाई किया हुआ है। आप सभी को बधाई। आप लोग जो हमारा वैकेंसी है बिहार का, उसके प्रथम चरण को आप लोगों ने उत्तीर्ण कर चुका है। वे बच्चे जो बच्चे स्टेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जिनका 2-4 नंबर से रह गया है, उनको घबराना नहीं है। आपके लिए जो स्टेट का द्वितीय चरण है जो होने वाला है, वो आपको मौका मिलेगा उसमें दिसंबर में। तो आपको घबराना नहीं है। आपको अपने जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उसके लिए आपको कंटिन्यूअस तैयारी रखनी है, जिससे कि आपका आगामी जो भी स्टेट होगा उसको आप क्वालिफाई कर नेक्स्ट जो आपके लिए वैकेंसी होगी उसमें आप लोग बैठ सकते हैं। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। आज आपका स्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 का रिजल्ट आया है, जिसमें आपका पेपर 1 9th और 10th के लिए है। अगर हम लोग इसका एक्यूरेसी देखेंगे पास का, तो हमारा 73.77% बच्चों ने क्वालिफाई किया है। यानी अगर हम लोग कुल की बात करेंगे तो 2,63,911 बच्चों ने क्या किया, सम्मिलित हुए थे इसमें। मतलब यानी बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें से 1,94,697 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो एक हमारा बहुत अच्छा ये परसेंटेज है, यानी 70+ जाता है। तो ये अच्छा खासा माना जाता है कि बच्चों ने स्टेट को क्वालिफाई किया है। वहीं अगर हम लोग जो है पेपर 2 की बात करते हैं, यानी 11th और 12th जो हमारा प्रवक्ता के लिए पात्रता परीक्षा है, उसकी अगर हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं तो 64.44% बच्चों ने क्वालिफाई किया हुआ है। यानी कि 1,59,911 बच्चों ने सम्मिलित हुए एग्जाम में, और उसमें से 1,03,050 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। तो ये हमारा इस बार का जो स्टेट है काफ़ी अच्छा रहा। इसमें बच्चे जो है जो चाहे टीजीटी हो चाहे हमारा पीजीटी हो, दोनों में जो परसेंटेज है पासिंग का वो काफ़ी अच्छा रहा है। कुछ सब्जेक्ट को देखना बहुत ज़रूरी है आपको, कि कुछ सब्जेक्ट में क्या हुआ है कि जो बच्चों का पास होने का जो परसेंटेज है बहुत कम रहा है। जैसे कि हम लोग पीजीटी की बात करेंगे तो इसमें हमारा मैथमेटिक्स में केवल 36.50 बच्चों ने पास किया है। यानी कि 11,264 बच्चे सम्मिलित हुए थे परीक्षा देने में, और जिसमें बच्चे केवल 4,111 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका टीजीटी हो चाहे वो आपका पीजीटी हो, आपके जो कंपटीशन होने वाले हैं इन्हीं बच्चों के साथ होने वाले हैं। यानी कि जितना यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिख रहा है, इतने बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे TRE 3.0 में पास नहीं हो पाए भगवान भरोसे, तो वो बच्चे भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जो हमारा स्टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है द्वितीय चरण का, तो इसमें भी एक हमारा इशू बनता है कि क्या इसमें जो बच्चे अगर क्वालिफाई होते हैं स्टेट का, तो क्या बच्चे इसमें TRE 4 में सम्मिलित होंगे। तो ये हमारा संदेहजनक है, क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस का देखेंगे स्टेट का, तो हमारा जो स्टेट था, ये जो आप लोग ने फॉर्म भरा था स्टेट का, तो ये आपका फॉर्म जो है जनवरी-फेब में ही फॉर्म भरा गया था। और आपका जो TRE 3 था 3.0 था, ये आपका मार्च में ही आ गया। उस टाइम ही आपका एग्ज़ाम कराने वाला था। तो उसमें जो है क्या हुआ था कि आपके स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया किसी कारणवश, और जब एग्ज़ाम नहीं हुआ तो बच्चे जो है नहीं भर पाए। तो इसीलिए ये भी हो सकता है कि हो सके आपका यहाँ पे फॉर्म भरवा ले स्टेट का, जो नया नोटिफिकेशन का होगा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका TRE 4 में आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा संदेहजनक है। हाँ, लेकिन ये आपकी रियलिटी है, ये आपका वास्तविकता है कि जितने बच्चे स्टेट जो क्वालिफाई किए हैं 2024 का, और जो बच्चे TRE 3 में पास नहीं हो पाएंगे, वे बच्चे आपको TRE 4 में देखने को मिलेंगे। आपका कंपटीशन उनसे ही होने वाला है। अब हम लोगों को जानना है कि TRE 4.0 का नोटिफिकेशन कब आएगा। अभी आपके TRE 3 का रिजल्ट आए हैं दो, एक आपका प्राइमरी का आया है और एक आपका जूनियर प्राइमरी का रिजल्ट देखने को मिला है। जो आपको अगर देख सकते हैं इसमें कि इसमें जो बच्चों का
पासिंग जो रेट रहा है, तो इसमें कुछ कुछ जो सीटें हैं तो इसमें भरी नहीं गई है, यानी कि जितनी सीटें थीं उसमें से कुछ सीटों को जो है काटा गया है। उसी तरीके से अभी आपका 2 रिजल्ट और बाकी है, वो आपके 9, 10th और आपके 11, 12th के रिजल्ट बाकी हैं, वो इसी महीने में आपको देखने को मिलेंगे। तो जब ये पूरे रिजल्ट आपके आ जाएंगे तो उसके बाद से जो है आपके पूरे 1 महीने या 15 से 20 दिन लगते हैं कि जितनी सीटें खाली होती हैं तो उसके जो कंसर्न जो प्रिंसिपल होते हैं या हेडमास्टर होते हैं वो लोग जो है संबंधित जो हमारे गवर्नमेंट हैं उनको जो है अपना एक रिपोर्ट देते हैं कि हाँ मेरे यहाँ इतनी सीटें खाली हैं। जब ये पूरी चीज़ें समग्र तरीके से जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब जाके आपके पूरे डिटेल जो है आते हैं कि हाँ इतने वैकेंसी पे आपके TRE 4.0 होना होगा। तो आपके जो TRE 4.0 का जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ये आपको दिसंबर के लास्ट में या अगले साल जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको अभी से लग जाने हैं क्योंकि आपने जो है प्रथम चरण को क्वालिफाई किया हुआ है। तो एस्टेट देखिए, एस्टेट आपका जो है अगर हम लोग जो है एक सिक्का देखें तो एक सिक्का का ये केवल एक भाग है, आपका जो 3 भाग होता है वो आपका TRE का होगा, यानी जो आपका मेन एग्जाम होगा। क्योंकि देखिए ये आपके बिहार का जो स्कूल बोर्ड है वो करवाता है आपका, लेकिन जो आपका TRE कराता है वो आपके BPSC कराता है, तो बिल्कुल आपका डिफरेंट है। इसीलिए आपको ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने स्टेट को क्वालिफाई किया है तो हाँ मेरा जो है TRE के लिए भी काम होगा, नहीं, आपको 2 गुना 3 गुना मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग जो है TRE के लिए एक प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपको देखिए टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन जो है आता है, आपको प्रीवियस अगर आप लोग देख सकते हैं चाहे TRE 1 हो, TRE 2 हो, चाहे आपका TRE 3 हुआ हो, तुरंत आपका जो है फॉर्म भरा है, 1 महीने बाद तुरंत आपका एग्ज़ाम हुआ है। इसलिए आपको अभी से लग जाना है जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं, देर नहीं करनी है, क्योंकि देर करेंगे आपके लिए तो आपका दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए आपको अभी से लग जाने हैं। दूसरा जो हमारा था आज का कि नेक्स्ट एस्टेट नोटिफिकेशन कब होगा, तो हमारा जो नेक्स्ट एस्टेट का जो नोटिफिकेशन है ये भी जो है आपको दिसंबर के लास्ट में ही देखने को मिलेगा, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में देखने को या सेकेंड वीक में देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि जो हमारा स्कूल का है, बिहार का स्कूल बोर्ड है जो कराता है, वो जो है कब ये नोटिफिकेशन देते हैं और क्या ये बच्चे जो है TRE 4 में शामिल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो अभी ये हमारी बातें जो है संदेहजनक बनी रहेंगी। लेकिन अभी हमारा जो आज की जो चर्चा थी, आज का चर्चा ये था कि जो बच्चे एस्टेट को क्वालिफाई कर चुके हैं वे बच्चे TRE 4 के लिए लग जाएं। इसके रिलेटेड आपके बहुत सारे चीज़ें हैं, आपको सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसमें आपको देखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको काम करना है। आपके जो 40 नंबर के जो पोर्शन होंगे, यानी कि आपके जो मेंस होता है उसमें आपके 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होते हैं, जो क्वालिफाई होता है उसमें हिंदी और इंग्लिश होते हैं। दूसरे जो आपके 40 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके 5 सेक्शन होते हैं, आपके सामान्य ज्ञान होता है, आपका साइंस होता है, आपका सोशल स्टडी होता है, मैथमेटिक्स होता है और आपके रीजनिंग्स होते हैं। आपके 8 मतलब एक जो आपके सब्जेक्ट हैं आपके 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यानी 40 मार्क्स का कवर अप करता है। इसका जो तैयारी है मैं इसके लिए जल्द ही जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करूँगा, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी जो आपके 80 नंबर हैं तो आपके कंसर्न जो सब्जेक्ट होते हैं उससे आते हैं, चाहे वो आपका PGT हो चाहे आपका TGT हो। तो अभी से आप लोग लग जाइए, जो भी आपको कोई क्वेरी होती है, कोई आपको समस्या होता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।